नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघनाञ्चनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सिन्दूरप्रकरस्तपाकऋषिरा क्रोडीकषायाटवी दावांशी निचया प्रबोधदिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्ति स्त्री कुचकुंभ कुंकुमरस श्रेयस्तरो पल्लवा प्रोल्लास क्रमयोनकद्युतिभर पार्श्वप्रभो पातु वा। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वलोय सवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की व्रत सागर सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, प्रत्येक संसारी जीव कहीं न कहीं शत्रु और मित्र को खोजता है, कहीं न कहीं राग द्वेष के कारण अपना पराया खोजता है। पर यह संसारी जीव की बहुत बड़ी भूल है कि वह कहीं बाहर शत्रु और मित्र को खोजता है। आज तक जीवों ने किया क्या? मित्र भी खोजा, पंडित जी तो बाहर खोजा, शत्रु भी खोजा तो भी बाहर खोजा, पर वास्तविकता कुछ भिन्न थी, कुछ अलग थी। शत्रु मित्र जो आप बाहर खोज रहे थे, वह शत्रु मित्र बाहर नहीं थे, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही शत्रु और मित्र दोनों बैठे थे।
अगर अगर आपके परिणाम परिणति अगर आपके परिणाम परिणति उचित है तो वही तुम्हारे मित्र है, और वही परिणाम परिणति कषायों से युक्त है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कितना ही शत्रु को बाहर खोज लेना, बाहर का शत्रु तुम्हें तभी मिलेगा जब भीतर का शत्रु तुम्हारे भीतर उपस्थित होगा। अगर भीतर शत्रु उपस्थित नहीं है तो किसी भी प्रकार से तुम्हें बाहर में किसी व्यक्ति में शत्रु मिलेगा ही नहीं। आप लोगों के शत्रु नहीं है क्या? आप लोगों का कोई शत्रु नहीं है पार्टनी? भले ही स्वीकार करो नहीं करो, पर अपने भीतर के शत्रु को स्वीकार कर लो। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे खतरनाक शत्रु अगर कोई मेरे भीतर बैठा है तो उसका नाम है अहंग, उसका नाम है अहंकार। चाहे उसे मान कसाय कह दो, चाहे अहंकार कह दो, पर सबसे खतरनाक मेरा शत्रु मेरे भीतर अगर कोई है वह अहम है, अहंकार है, मान कसाय है। क्योंकि ये मान अहंकार के, अहम के रास्ते इतने 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 सूक्ष्म हैं कि शायद उसे पकड़ना किसी संसारी जीव का विषय ही नहीं। क्रोधी को तो क्रोधी हर कोई कहता है। उसने तो गुस्सा कर ली, क्रोध कर लिया, प्रदर्शन हो गया, उसकी कसाई निकल गई, दुनिया के सामने वह क्रोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पर भीतर के उस अहम रूपी शत्रु को, उस सूक्ष्म सूक्ष्म शत्रु को कभी खोजने का मां प्रयास किया? नहीं किया। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु ये दो ही है, एक अहम और दूसरा वहम। जो व्यक्ति अहम में जीता है वो नियम से वहम में ही जीता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जहां अपने भीतर वह मैं टकरा जाता है, अहम खटक जाता है, तहां पूरे पूरे संसार और पूरे अपने आप की तबाही मच जाती है, मात्र एक शब्द के पीछे। उज्जैन ज्ञानी, कौन सा शब्द? कोई 2, 4, 10 शब्द अक्षर नहीं, मात्र एक ही शब्द मैं, मात्र एक शब्द मैं। जहां मैं शब्द निकला वहां पक्का मान लेना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्रोध से नाश होता है, क्रोध से भी नाश होता है, सभी कषायों से नाश होता है, पे सर्वनाश कहीं होता है तो मैं से शुरू होने वाले उस अहम और वहम से होता है। कितना कितना अहंकार लेके जीव जन्मता है और कितना अहंकार लेके मरता है। जन्म से लेकर मरण तक अगर मनुष्यों की कोई कसाय की परिणति कही जाती है तो वह अहंकार की, अहम की परिणति है। और शायद यही अहम मुझे आज तक अपने आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि मेरे भीतर अभी मैं बैठा है। मुझे अपने आप को पहचानना था, पर मैं को दूर करके पहचानना था। हमने पहचाना तो पर हमने आज तक डॉक्टर साहब जो पहचाना मात्र मैं को ही पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना। दोनों में अंतर समझना। मैं को पहचानना और मैं को प्राप्त करना मतलब अपने अहंकार को समझना है, और अपने आप को समझना मतलब उस मैं को विगलित करके समझना।
कितना अहम लेकर जीव जन्मता है और प्रत्येक कार्य में मात्र उस मान कषाय की पुष्टि के लिए जीता है, मरता है और जो चाहे वह मान कषाय के पीछे करने के लिए तैयार है। ऐसे तक जीव, ऐसे तक जीव, ऐसे तक जीव इस संसार में देखे गए। 10 नहीं, 50 नहीं, 100 जूते खाने के लिए तैयार है, पर सबके सामने सम्मान चाहिए। हाँ, कई सारे लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी कमरे में जो चाहे आप कह दो, पर सबके सामने हमारी प्रशंसा कर लेना। किस लिए जी रहे हैं? किस लिए जी रहे हैं? पाठ नहीं, हंसने की बात नहीं, सत्यता है। कहने आते पंडित जी 100 जूते मार लो कमरे में चल जाएगा, पर सबके सामने एक माला भर पहला दो, वह कीचड़ मतलब तिलक लगा दो। कीचड़ ही तो है। काली कीचड़ की जगह लाल कीचड़, कहीं पीली कीचड़, कीचड़ ही तो छपा रहे हैं और सम्मान मान कसाय की पुष्टि कर रहे हैं। जो जो इस अहम में जीता है वह नियम से वहम में जीता है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। और जहां भीतर से आवाज आती है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वहां निर्णय कर लेना तू अभी है नहीं, है नहीं, है नहीं। क्योंकि जहां वास्तव में मैं हूं, वहां से संजय भाई पारस महल आवाज नहीं आती कि मैं हूं, और आवाज आ रही है मतलब अभी पौद्गलिक में तुम उलझे हो। वहां पौद्गलिक आवाज आ रही है मतलब तू नहीं है, अभी तू मैं में ही अटका है। जहां तू मैं को पहचान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, वहां पौद्गलिक आवाज छोटे बड़े किसी प्रकार की परिणति होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा आज तक ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ नहीं। किसकी आत्मा बड़ी, किसकी आत्मा छोटी, चाहे सिद्धों की आत्मा हो, चाहे निगोदिया की आत्मा हो, सभी की आत्मा एक एक समान है। सभी के आत्मा के प्रदेश, सभी के आत्मा के प्रदेश असंख्यात थे, असंख्यात है और असंख्यात ही रहेंगे। क्या महेंद्र पंडित जी सिद्ध बनने पर, क्या तीर्थंकर बनने पर उनके आत्मा के प्रदेश बढ़ जाते? नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। जितने आत्मा के प्रदेश निगोद पर्याय में थे, उतने ही प्रदेश मनुष्य पर्याय में, उतने ही तीर्थंकर अवस्था में और उतने ही सिद्ध अवस्था में होते हैं। ना एक कम होता है, ना एक ज्यादा होता है। पर फिर भी हमारा सीना चौड़ा होता है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ये तेरा वहम है, ये तेरा वहम है, क्योंकि अहम ही वहम में है। क्योंकि पुष्पांजलि अहम ही वहम में है कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं। अपने अहम को समझा लो, तभी वहम दूर हो पाएगा। वहम जानते हो मां? वहम यानी गलत फहमी। गलत फहमी, गलत फहमी क्या करें महाराज जी? हमें बिल्कुल गलत फहमी नहीं है। हम गलत फहमी में जीते नहीं, हम तो गलत फैमिली में ही जीते। हाँ, गलत फहमी नहीं है, ये पूरी गलत फैमिली ही है। और जो गलत फहमी और गलत फैमिली में जीता है वह कभी भी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अपनी गलत फहमी वहम को दूर करने के लिए पहले भीतर के अहम को दूर करना सीख लो। चूर चूर करना पड़ेगा भीतर के एक एक अहम की कणिका को भी। अगर तुमने साबुत रखा है तो ध्यान रखना, कभी 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 जीवन में आप आनंद सुख शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। प्रत्येक उस कणिका को चूर चूर करके तुम्हें अपनी अनुभूति करनी होगी कि मैं से कुछ हटके हूं। मैं शेर जी, मैं इस मैं से कुछ हटके हूं। मैं जो इस मैं से हटके हूं, उस मैं की परिणति मैं से हटकर नहीं पहचान पाए, तो अभी मेरा वहम और अहम दोनों भी दूर नहीं हुए। किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार कर रहा है जीव? भूल रहा है कितनी जिंदगी। अभी पंडित जी कह रहे थे पता नहीं कौन रहे, ये रहे वो रहे, कोई रहे नहीं रहे, हम रहे क्या ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं। कितनी जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी,
2 दिन की जिंदगी और इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना गुरूर भर रहा है जीवों के भीतर कि वह अपने आप और अपने आप के साथ तो ठीक ही है, दूसरों के साथ भी कितना 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 दुर्व्यवहार कर बैठता है, मात्र स्वयं की अहम की पुष्टि के पीछे। मेरी क्यों नहीं पूछ हुई, मेरी क्यों नहीं पूछ हुई, वैभव भाई सेवा कर पाओ नहीं कर पाओ दूर हो जाना, पर अपनी अहम की पुष्टि के लिए देव शास्त्र गुरु के आगे पीछे मत दौड़ना, मत दौड़ना, मत दौड़ना, मत दौड़ना। इस संसार में प्रत्येक जीव को, एक कसाई को, एक कसाई को, एक पापी को भी, जो प्रतिदिन जीवों की हिंसा करता है, निर्मल जी, उनको भी भगवान देव शास्त्र गुरु पर वह श्रद्धा करने का अधिकार है कि नहीं पंडित जी, है कि नहीं? कि मात्र बनिया ने ही बनियागिरी करते हुए अधिकार खरीद लिए? नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने का अधिकार संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति है। पर तुम्हें अधिकार मिला है बनियो, तो ये मत बन के बैठ जाना कि मैं देव शास्त्र गुरु पर ही अधिकार करूं। अंतर समझना, श्रद्धा करने का अधिकार सब जीवों पर है, पर देव शास्त्र गुरु पर, निर्मल जी, आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, करते 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 देव शास्त्र गुरु पर अधिकार जमाने का प्रयास मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। श्रद्धा का अधिकार होना भिन्न विषय है, श्रद्धा का अधिकार तो सबके लिए एक समान है, पर मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, मैं करते 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 अगर तुमने देव शास्त्र गुरु पर ही अधिकार जमाने का प्रयास किया, तो ये तुम्हारी मान कसाय की पुष्टि है, मान कसाय का परिणमन चल रहा है, ये तुम्हारा वहम है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं गुरु का भक्त हूं। ये भूल मत करना, ये भूल मत करना पार्वती दी, ये भूल मत कर लेना कि मैं भक्त हूं इसलिए भगवान का और गुरु का काम चल रहा है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति से भगवान नहीं बने, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे नमोस्तु करने से कोई वह श्रावक भगवान या वह गुरु नहीं बने। तुम्हें अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है तो तुम श्रद्धा के अधिकार से तो पहुंचो, पर कसायिक अधिकार से वहां पहुंचकर अपने आप को मैं बहुत बड़ा बन दिखाने का प्रयास नहीं करो। पंडित जी, आज यही तो समस्या है। हम बड़े आदिनाथ भगवान को मानते हैं, सो हम बड़े भक्त हो गए। हम बड़े आदिनाथ भगवान को मानते हैं, सो हम बड़े भक्त हो गए। तू तो महावीर भगवान का भक्त है, चल भग। भाई, कोई परमेष्ठी, कोई तीर्थंकर, कोई कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जिनवाणी, किसी में कोई अंतर नहीं था। ये निर्मल पंडित जी, तुम्हारी कसाय का अंतर था, जिस कारण से तुम्हें बड़े बाबा और छोटे बाबा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं भीतर का अहम बड़ा था, इसलिए हम अपने आप को बड़ा भक्त साबित करने के पीछे दूसरे को छोटा साबित कर रहे हैं। ये अहंकार की परिणति है, ये अहंकार की परिणति है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, आप क्या जानते हो, मैं बहुत कुछ जानता हूं। अभी तो कुछ भी नहीं जानता। अभी धर्म का पारस महल ध भी नहीं जानते, धर्म का ध भी नहीं जानते हैं। कहाँ परिणति जान रही है। किसी प्रकार से छोटे बड़े का विकल्प हमारे हमारे नमोकार मंत्र भी नहीं किया क्या? बोलो ना, कौन से अरिहंतों को डॉक्टर साहब नमस्कार किया? मात्र तीर्थंकर कि मात्र आदिनाथ? नहीं, 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 ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन है, ये जैन धर्म है। यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, किसी को छोटा किसी को बड़ा कहा ही नहीं है। अगर एक का नाम लेते तो वो बड़े बन जाते और बाकी छोटे हो जाते। अहम की कहीं पुष्टि नहीं है, अहम की कहीं पुष्टि नहीं है, अहंकार की कहीं पुष्टि नहीं है। मात्र इतना ही कहा, नमो लोए सब अरिहंताणम। जितने अरिहंत हैं उन सबको, जितने सिद्ध है सबको, जितने आचार्य है सबको, जितने उपाध्याय है सबको, और जितने साधु है सबको, सबको मेरा नमस्कार है। ये मान को विगलित करने की परिणति थी, ये मान को विगलित करने की परिणति थी। पर क्या करे, नमोकार पढ़ने वालों ने ही तो सबसे अधिक वहम और सबसे अधिक गलत फहमियां पैदा की है।
बुरा नहीं मानना पंडित जी, क्षमा करना, पर परम सत्य यही है। आप मानो नहीं मानो, आज नहीं भले ही समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, पर परम 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 सत्य यही है। जितने जितने नमोकार पर अधिकार जमाने वाले हैं, उन्होंने ही सबसे अधिक ये संसार में गलत फहमियां और वहम उत्पन्न किए कि मैं नमोकार पढ़ने वाला हूं, तू तू नहीं पढ़ सकता, तू मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे भगवान मेरे गुरु। अरे कब तक तेरा मेरा करते हुए अपने अहंकार की पुष्टि करता रहेगा? कौन सा ऐसा संसार का जीव है जिसको भगवान पर गुरु पर श्रद्धा करने का अधिकार नहीं है? मनुष्य नहीं, मनुष्य की जाति संप्रदाय की तो बात छोड़ दो, क्या तिर्यंश नहीं कर सकता? अरे तिर्यंश तो सामने भी दिख रहा है, क्या नारकी श्रद्धा नहीं कर सकता क्या? नारकी भी तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करता है, सम्यक दृष्टि बनता है, उसको तक अधिकार है। पर हमने एक अधिकार जमा के रखा है, मैं भक्त हूं तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कसाई जीवों की कसाई लंबे समय तक चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। कितनी ही वह अपनी कसाई की पुष्टि करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद करे, पर अंतिम समय के पहले एक बार इस धरा पर उनका वह पाप खुल के आएगा ही आएगा। क्या नितिन भाई नहीं देखा? कितने सारे दृष्टांत, आंखों देखी। आप तो आप बीती हो, आप पे आप बीती है, फिर भी नहीं समझ में आता। कैसी कैसी दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा है। जीव जानता सब कुछ है, पर एलआईसी मानता नहीं है, मानता नहीं है। और मान जाए तो मान जाए। पर्युषण में सूत्र दिया था, याद है पंडित जी? मान जाए सो मान जाए, मान जाए सो मान जाए। भीतर की मान नहीं जा रही है, इसलिए मान नहीं पा रहा है, और मान नहीं पा रहा है इसलिए मान नहीं जा पा रही। शब्दों को ही समझ ले तो बहुत कुछ हो जाए सालू सर, पर क्या करे, मात्र अहंकार ने कितनी तबाही मचाई, आपने तो देखा ना। तभी मान लेते, गुरु की बातें ही मान लेते, तो आज इतना क्यों क्यों पछताना पड़ता? बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चाहे तुम फिर गिड़गिड़ा लो, चाहे सुप्रीम अथॉरिटी के पास भी सिफारिश पहुंचा देना, पर कर्मों के साथ तो किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अरे श्रद्धा का अधिकार मिला था, श्रद्धा का अधिकार मिला था। हम देवशास्त्र गुरु पर धर्म पर भी अधिकार करते हुए दूसरों को हीन क्यों करा रहे हैं, दूसरों को छोटा क्यों बता रहे हैं? जहां दूसरे को छोटा बनाने का और स्वयं को बड़ा बनाने का भाव हो रहा है, माँ यही तो अहंकार है। आज तक शायद नहीं पकड़ पाए होंगे, आज तक शायद नहीं पकड़ पाए होंगे उस अहंकार को, उस अहम को, पर आज कम से कम उस अहम को पकड़ो, समझो कि कितना 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 अहंकार ठूस ठूस के बचपन से 55 तक भरा है, 55 क्या 85 तक पड़ा है। ऐसा ही है, चिता पर भी जलने का समय हो जाए, तब भी वह हम नहीं मानता। वह बड़ा आदमी था, वह बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, चंदन की लकड़ी पर जला दो। जलाना ही तो था, जलाना ही तो था, पर यह अहंकार की परिणति थी। जन्म के बाद भी और मरण के बाद भी, जन्मता ही बच्चा, माँ कभी बच्चे के जन्म के बाद देखा? बच्चा बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है, क्यों? क्योंकि माँ ने उसे जमीन पे छोड़ा है। जैसे ही उस बच्चे को उठा के अपने गोद में ले लो, नहीं देखा कभी आप लोगों ने? कितना ही रोता बिलखता चिल्लाता, कैसा ही बच्चा क्यों ना हो, आप उसको जमीन पे पड़े पड़े उठा के मात्र गोद में ही ले लो, 1 2 4 5 मिनट में शांत नहीं होता? क्यों शांत हुआ? क्यों शांत हुआ? क्यों शांत हुआ? क्यों शांत हुआ? उसके मान कसा की पुष्टि हुई, उसे कोई पूछ नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं दे रहा था, जमीन पे पड़ा था, सो चिल्ला रहा था, और जैसे माँ ने उठा के अपने गोद में ले लिया, उसे लग गया देखो मेरा मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, मुझे माँ ने गोद में ले लिया, वो शांत हो गया।
जन्म से लेकर मरण तक यात्रा मात्र उस अहंकार के मान कसाय के कंधों पर आपने की है। क्योंकि चारों गतियों की कसायों का विभाजन करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर अगर क्रोध कसाय की मुख्यता कही है तो नरक गति में नारकियों में है, और मान 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 की कसाय अगर कहीं मुख्यता है तो बोलो ना, बोलो ना किस में है। आप में नहीं कह रहा हूं मैं, मनुष्यों में है। अब आप मनुष्य हो तो समझ लो, और नहीं हो सो समझ लो। सोचो, पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी मात्र अहम और वहम के पीछे गई। उस अहंकार की पुष्टि करने के पीछे 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 हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। स्वयं की पूछ हो जाए, मेरी पूछ हो जाए। क्यों क्यों खूंटों में बांध के रखना चाहते हैं? क्यों किसी को खूंटों में बांध के रखना चाहते हो? ना अपने आप को उस अहंकार के खूंटे में बांध के रखो, ना किसी देव शास्त्र गुरु को अपने खूंटों में बांध के रखो। कितनों कितनों में हमने बांध के रखा। ये जितने 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 महन पंडित जी पंथ संप्रदाय दिख रहे हैं, क्यों? वह मात्र एक बिंदी। मां बिंदी लगाते आप लोग? मां बिंदी लगाते आप लोग पैरों पर? कहाँ लगती है बिंदी? माथे पे बिंदी लगती है। कितने हजार रुपए की होती है? कितने हजार की होती है? रुपया, 2 रुपए, बहुत बहुत कीमत हुई। 2-5 रुपए की वह बिंदी पर माथे पे लगती है। माथे पे लगती है। जैसे वह बिंदी माथे पे लगती है, जगह पे लगती है, तो उसकी शोभा होती है। और वही बिंदी कहीं अन्यत्र लग जाए तो? वही बिंदी कहीं अन्यत्र लग जाए, समझना जहां जिसका स्थान है वहीं पर उसको पहनना पड़ता है। माँ पैरों में पायल भी पहनते होंगे आप लोग। वह कितने, 1 रुपए 2 रुपए की? क्यों? पैरों में पहनते ना, फिर तो रुपए 2 रुपए की चाहिए थी। वह तो सैकड़ों हजारों में आने वाली पायल पैरों में पहनते हो, रुपए 2 रुपए की बिंदी माथे पे लगाते हो। विचार करना, वही पायल अगर माथे पर लगा रख लोगे और बिंदी पैरों पे रख दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, सौंदर्य बिगड़ जाएगा। ऐसे ही शब्दों का सौंदर्य भी तो पंडित जी आप लोगों ने बिगाड़ के रखा। जो बिंदी जहां लगानी थी वहां क्यों नहीं लगाते? महावीर ने बताए हुए, तीर्थंकर ने बताए हुए उस पथ पर तुमने अपने अहंकार की बिंदी लगा दी और नाना प्रकार के पंथ बना लिए। आज जितने 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 पंथ दिख रहे हैं ना, वे अहम की बिंदी जैसे ही पद पर लगती है, पथ पर लगती है। वह भगवान तीर्थंकरों ने तो एक ही पथ बताया था, एक ही पद बताया था, मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। कितने ज्ञानी हैं जानते हैं आप लोग? एक ही पथ बताया था, मात्र एक पथ बताया था। वर्तमान में जितने बने हुए पंथ है, ये मात्र अहंकारियों ने अपनी अपनी बिंदी को उठाकर सर पे रखा, क्योंकि ऊपर बैठने का एक विशेष विशेष आनंद होता है। और जैसे ही पथ पर बिंदी पहुंच गई, पथ से बन गया पंथ। पद से बन गया पंथ। मत बांधो खूंटों में, मत बांधो खूंटों में, न पंथों में, न अंतों में, न संतों में, न ग्रंथों में। यह जैन दर्शन है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। जहां भी तुमने बांधा है वहां तुमने अपने अहंकार को बांधा है। जहां भी तुमने किसी को बांधा है, नहीं ये इतना ही है, ऐसा ही है, यही हमारे लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी पंथ की परिणति तुम्हें ही बांध रही है। अपने उस मान कषाय से दूसरे किसी को तुम बांध नहीं सकते। दूसरे किसी को बांध नहीं सकते, दूसरे किसी को बांध नहीं सकते, किसी के पुण्य को भी बांध नहीं सकते। लाख प्रयास कर लेना, लाख प्रयास कर लेना, कोई पुष्पांजलि खड़े रहे लाठी लेकर, मैं तो इस बड़े मंदिर में महाराज जी कि सूर्य के प्रकाश को आने ही नहीं दूंगा। हाँ, वैभव कह सकता है, किले अंदर वाले कह सकते हैं कि हम तो सूर्य प्रकाश को इस मंदिर में आने ही नहीं देंगे, तुम कितनी लाठी लेकर खड़े रह लेना। पर तुम्हारी लाठी से सूर्य प्रकाश डरने वाला नहीं है। ये तुम्हारी अहम की परिणति है, ये तुम्हारी अहंकार की परिणति है। वे तुम्हारी लाठी से सूर्य की किरणें
रुकने वाली नहीं है ऐसी पंडित जी जिसके पुण्य का उदय होता है। तुम लाख उसे रोकने टोकने का प्रयास कर लेना, लाठी शस्त्र अस्त्र कांच भी लेके खड़े हो जाना, पर पुण्य का उदय होता है तो उस पुण्यात्मा के पुण्य को तुम छुड़ा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। आप अपनी अहंकार की परिणति कर सकते हो, कह सकते हो, पर किसी को खूंटे में बांध नहीं सकते, किसी को बांध के रख ही नहीं सकते। जब सूर्य को हवा को नहीं बांध पा रहे हो तो किसी जीव के पुण्य को, किसी जीव के यशा कीर्ति को आप क्या बांध पाओगे? हाँ, नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते। आप अपनी मान कसाय की पुष्टि के पीछे बहुत सारी गलत फहमियों में जीते जीते अहम और वहम रूपी अपने भीतर शत्रु को तो उत्पन्न करा सकते हो, पर किसी के पुण्य को, किसी के अच्छाई को आज तक कोई रोक नहीं सका। रुका क्या काम? रुका कोई काम? कोई काम आज तक ना रुका है डॉक्टर साहब, ना आज तक आगे रुकने वाला है। कोई काम ना रुका है ना रुकने वाला है। ये मिथ्या भ्रांति, मिथ्या कल्पनाएं हमारी कि काम रुक जाएगा। अरे कसाईयों से, अहंकारियों से कभी 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 कोई काम आज तक रुकता ही नहीं। बिंदी लगानी ही थी, बिंदी लगानी ही थी, बिंदी लगानी ही थी तो सही जगह पर लगा लेते। पथ के ऊपर जो बिंदी लगाई, पथ के ऊपर जो बिंदी लगाई, वह तुमने पथ से पंथ बना लिया। वही सत के ऊपर बिंदी लगा लेते तो सत से संत बन जाता, पंथ की जगह संत मिल जाता। बिंदी वही थी पंडित जी, बिंदी वही थी। पथ पर बिंदी लगी तो पंथ बन गया, और सत पे, सत्य पे बिंदी लग गई तो वह संत बन गया। बनना ही था, बनाना ही था तो अपने आप को संत बना लो ना। मां बिंदी जहां लगानी थी वही लगाने पर कीमत है, बिंदी की भी और लगाने वाले की भी। बिंदी की भी और लगाने वाले की भी। वो सत को समझकर उस सत पे बिंदी लग जाती तो वह संत बन जाता। उसकी भी कीमत होती, बिंदी की भी कीमत होती, पर पंथ पे लगा लिया ना, आज बिंदी की कीमत बची न पंथ की कीमत बची। मात्र लड़ रहे हैं अहंकारी, लड़ रहे हैं मात्र उस पंथ के पीछे, खूंटे के पीछे लड़ रहे हैं कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। अरे तू कैसा? तुझे ही नहीं पता है, फिर भी दूसरों को बता रहा है मैं ऐसा, मैं ऐसा। बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल है। जब तक भीतर का अहम नहीं हटेगा, भीतर का अरहम प्रकट होने वाला नहीं है। सूत्र ध्यान रखना, अहम हटाओ, अरहम प्रगटाओ। अगर अहम मिट जाएगा ना, भीतर का अहंकार मिट जाएगा ना, तो भीतर का अरहम अपने आप प्रकट हो जाएगा। हम अपने भीतर प्रतिपल अहम को अहंकार को उत्पन्न करते हैं, अरहम दिखेगा कहाँ से? ये भगवान आत्मा दिखेगी कहाँ से? जो कसायों से युक्त होता है उसे भगवान आत्मा छोड़ दो शैलेन जी, भगवान और गुरु नहीं दिखते। वह भगवान आत्मा क्या खाक देखेगा? भगवान सामने बैठे, भगवान और सामने बैठे गुरु जिनवाणी तक नहीं दिखती अहंकारियों को, फिर तो भीतर के भगवान आत्मा की क्या खाक बात करे? कहाँ से अरहम दिखेगा और कहाँ से क्या दिखेगा? उसे अपने अहम की, मान कसाय की पुष्टि के अलावा संसार में कुछ दिखता ही नहीं है। अहम हटाए, अरहम जगाए। अहम हटाए और अरहम जगाए, अपने भीतर के अरहम को जगाओ, अहम को नहीं। पल पल अहम को, कसाय को तो हम स्थान देते रहे, पर अपने जीवन में अरहम को स्थान नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। अरहम तभी बन पाओगे, अहम तभी घट पाएगा जब तुम अपने जीवन में सर्वम का प्राप्त करोगे। निर्मल जी, यू नो सर्वम, मैं और सर्वम। जब तक मैं है तब तक अहम है, और जब सर्वम है तब तक अरहम है। जब तुम सभी को मानोगे अपने समान, मैं को छोड़कर मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, जब जीवन में सर्वम सूत्र आ जाएगा, ठीक है मैं जैसा हूं वैसे ही सामने वाला है, जैसे ही सामने वाला है वैसे ही पड़ोसी है, ये जिस दिन सूत्र समझ में आएगा ना सर्वम, वही तुम्हारा अहम विगलित होगा। और जिस दिन अहम विगलित होगा, वही वही पर तुम पूर्ण रूप से उस सर्वम और अरहम को प्राप्त कर सकते हो। पर क्या करें,
पर क्या करे, हमारा अहम नीचे उतरना ही नहीं चाहता। हमारा अहंकार का पारा, मान कसाय का पारा ऐसा 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 ऊपर चढ़ा है। पारा जानते हैं, थर्मामीटर तो देखा होगा, थर्मामीटर तो देखा होगा। जय इतना 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 ऊंचा चढ़ा है, इतना ऊंचा चढ़ा है कि हम वहां से नीचे उतरना ही नहीं चाहते, उतरना ही नहीं चाहते। जब तक उतर नहीं रहे, जब तक उतर नहीं रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, कभी कभी तुम्हें जीवन में मनुष्य पर्याय में भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। लाख कोशिश कर लेना, लाख कोशिश कर लेना, कभी कभी आप जमीन पर आने वाले ही नहीं हैं, और जमीन पे आए बिना काम कभी बनने वाला है नहीं। ये मत कहना हम तो जमीन पे ही चल रहे हैं, जमीन पे मात्र चल रहे हैं, पर मान कसाय को पुष्ट करते हुए कितने इतरा के, कितने मटक मटक कर चलते। मेरे नए कपड़े, मेरे सफेद कपड़े, मेरे स्टार्च के कपड़े, मैं ऐसा, मेरी इतनी हजार की गाड़ी, इतने लाख के जूते, पता नहीं कितने 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 तरीके तरीके बदल बदल कर हम जमीन पे कितना चलते हैं, और आसमान में भाव खाते हुए कितना चलते हैं। दूसरों को नहीं झांकना, अपनी स्वयं की परिणति को समझना, अपनी स्वयं की परिणति को समझना, अपनी स्वयं की परिणति को समझना। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर तुम्हें श्रद्धा करनी थी, अधिकार नहीं करना था। भूल जाता है, भूल जाता है। आज जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, बिल्लू सर मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा का ही ये फल है कि तुम आज कुछ हो। भूल मत करना, भूल मत करना कभी। में चंद कसाय के पीछे राहुल देव, अगर हम भूल जाए कि हम तो बहुत बड़े बन गए, अब क्या करना है गुरु से, अब तो मेरी प्रशंसा होने लगी, अब मेरा काम बन गया, ये बहुत बड़ी भूल है, जीव की बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। जो कुछ भी, जो कुछ भी ठीक है, आपका पुण्य का काम किया, उपादान आपका निर्मल था, कर्मोदय सब कुछ था, पर कभी कभी अपने अहंकार को घटाने के लिए निमित्तों पर भी दृष्टि डालो ना। जब तक निमित्तों को निमित्त भूत स्वीकार नहीं करोगे, तब तक किसी प्रकार से निर्मल जी अपना अहंकार कम नहीं कर पाओगे। अगर यही समझो मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, तो कभी तुम्हारा अहंकार नहीं घटेगा। और जिस दिन निमित्त, कथनचित निमित्त की दृष्टि प्राप्त कर लोगे कि हाँ निमित्त भी कुछ मेरे लिए निमित्त बना था, उसके कारण से भी कुछ हुआ था, तब जाके तुम्हारा वह पारा अहंकार का कुछ कम हो सकता है, अन्यथा पारा कम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक चूहा दौड़ रहा था, एक चूहा दौड़ रहा था, महात्मा जी बैठे थे, तपस्वी थे, और तपस्वी को दया आ गई। उनके उस कमरे में वो चूहा दौड़ रहा था, अचानक एक बिल्ली आई, वो चूहा दौड़ते दौड़ते पहुंचा महात्मा के चरणों में और कहता है महात्मा जी मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, वो बिल्ली मुझे खा जाएगी, वो बिल्ली मुझे खा जाएगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वह गुरु बनाकर महात्मा के चरणों में पहुंचता है, दया आ गई गुरु को, महात्मा को। वह अपने पास रखे हुए वह पानी को हाथ में लेता है, मंत्र पढ़ता है और कहता है बिडाल भव। मंत्रों के द्वारा बिल्ली बना देता है। जैसे बिल्ली बन जाती है, बिल्ली को देख के बिल्ली तो वैसे ही भाग जाती है। अब वो सोचता है कि बहुत देखो कितने गुरु के उपकार है, गुरु ने मेरी रक्षा कर ली, अब तो मैं जैसा कहूंगा गुरु, अब तो गुरु तो मेरे ही जैसे चलेगा। मैंने कह दिया एक बार, गुरु ने मुझे वो रक्षा कर दी, मुझे बिल्ली बना ली, अब तो मैं गुरु का अपनों बना के रहूंगा, गुरु पे अधिकार करता रहूं। रक्षा करने की, उपकार की भाव तो भूल गया, उसी कमरे में उनके उस मठ में रहने लगा। अचानक अब शेर को सवा शेर तो मिलते ही है, भले ही तुम कितने ही बिल्ली बन के रहो। उतने में उस दिन पता नहीं उस आश्रम में, उस मठ में एक श्वान पहुंचता है, कुत्ता पहुंचता है। अब कुत्ता बिल्ली के पीछे, वो भाग रहा है, भाग रहा है, पुनः भागते भागते वो बिल्ली पहुंचती महात्मा के चरणों में, कहती गुरुजी अब मेरी रक्षा करो। गुरुजी मन में तो सोच रहे थे इतने दिन कहाँ गई थी रक्षा, इतने दिन उद्यम कर रहे थे तब, पर दयावान थे गुरुजी। गुरुजी ने कहा ठीक है, ठीक है, छोटों का काम ही है उत्पात करना। गुरुजी ने कहा ठीक है, अब क्या हुआ? वो कहते मेरे पीछे कुत्ता लगा है, श्वान लगा है, मेरी रक्षा करो।
पुनः महात्मा जी ने अपने हाथ में जल लिया, मंत्र को पढ़ा और कहा स्वान भव, कुत्ता बना दिया। अब कुत्ते को देखकर कुत्ता तो वैसे ही भाग गया। कुत्ता भाग गया। पुनः अब वो तो कुत्ता बन गया था, कहाँ चूहा और कहाँ कुत्ता। कुत्ता बनकर घूमने लगा। अब उसे लगने लगा कि मठ मेरा ही है, गुरुजी मेरा है, सब मेरे हिसाब से चल रहे हैं। वह कुछ दिन ही बीते होंगे, 2 4 6 दिन बीते होंगे कि जंगल से कोई शेर भागते हुए उस मठ की और उनके उस आश्रम की ओर दौड़ता है। उस आश्रम की ओर दौड़ता है। जैसे ही दौड़ता है, अब पुनः दौड़ के गुरु के पास पहुंचता है। क्यों? क्यों माँ? ऐसा ही होता है ना, जब तक अच्छे दिन होते हैं, पुण्य का उदय होता है, तब देव शास्त्र गुरु कहाँ याद आते। और थोड़ा से ही दिन भी बदल जाते हैं, बुरे दिन आते हैं, तो फिर भगवान गुरु और सब याद आने लगते। पुनः पहुंचता है, गुरुजी 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 अब रक्षा करो, अब रक्षा करो। अब क्या हुआ? वो कहते मेरे पीछे शेर लगा है, वो मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो पुनः गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी भूल गए पुरानी बातों को और कहते ठीक है। पुनः पानी लेते हैं और पुनः मंत्र पढ़ के उसे सिंह बना देते हैं। सिंह भव, सिंह बन गया, सिंह बन गया। अब जैसे ही सिंह ने अपनी आवाज निकाली, वो शेर तो भाग गया। जैसे ही शेर भाग गया, अब पर्याय सिंह की मिली थी, शेर बना था। अब आदत तो सिंह पर्याय की आएगी ही आएगी, प्रत्याशक्ति थी, नजदीकता थी। वह शेर सिंह बनकर पुनः पहुंचता है वह चूहा और महात्मा से कहता है चल, आज सबसे पहला शिकार मैं तुम्हें ही करूंगा। किसे? जिसने चूहे से तो उसे शेर बनाया था, जिसने चूहे से शेर बनाया था, उस महात्मा के ही सब शरीर पर दौड़ता है और चिल्लाता है मैं तुम्हें खाने वाला हूं। भाई ये भूल गया था, ये भूल गया था, ये भूल गया था। चूहे से शेर बनाने वाला कौन था? चूहे से शेर बनाने का उपकार किसने किया था? अभी तक रक्षा किसने की थी? भूल गया था। वो महात्मा को, गुरु को भी भूल गया था। पर गुरु तो गुरु थे पाटुदी, उसने तुरंत पुनः पानी लिया, हाथ में मंत्र लिया और पुनः मंत्र फेंक दिया। मूषक भाव, जो मुंह फाड़ के शेर आया था, इतना सा चूहा बनकर बैठ गया। ऐसी है अहंकारी की परिणति। जब दिन बदलते हैं, वह कसाय भी बढ़ती है, भूल जाता है कि बड़ा व्यक्ति बना है तो क्यों बना है। बड़े भक्त बनो नहीं बढ़ो, पर वह भक्त बस बनना। कि बड़े बनने के चक्कर में, बड़े बनने के चक्कर में जीव सब भूल जाता है मैं कौन था, कहाँ था और कैसे यहाँ तक पहुंचा हूं। जीवन में कभी 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 किसी के उपकारों को संयम भूल मत जाना, भूल मत जाना। अहंकार की परिणति ऐसी होती है, व्यक्ति वह धन दौलत पैसा कसाय आदि से बड़ा 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 तो हो जाता है, पर बड़ा हुआ कैसे है उसको भूल जाता है। हाँ, ऐसी परिणति अहंकार की परिणति, अहंकारियों की परिणति ऐसी ही होती है। वह कितना ही तुम अहंग कर लेना। पुण्य भी अगर कभी बोलता होता ना, तो डॉक्टर साहब यही कहता कि निगोद से निकालने वाला मैं था। धर्म भी अगर कोई बोलता होता, तो धर्म और पुण्य भी यही कहता, निगोद से निकाल कर तुम्हें ये एक पर्याय देते हुए मनुष्य बनाने वाला भी मैं था। अगर मनुष्य बनकर तू धर्म को ही खा रहा है और पुण्य को ही खा रहा है, तो सोच लेना मैं पुण्य तुम्हें निगोद में पहुंचा सकता हूं। इतना ध्यान रखना अहंकारी हो। कोई चूहे की और शेर की बात नहीं थी, आप ही लोगों की बात थी। कहां से निकले, कहां से निकले? निगोद से निकले और अभी भी मनुष्य बनकर शेर जैसे उस धर्म को ही खाने के लिए, काटने के लिए, देवशास्त्र गुरु पर ही उंगली उठाने के लिए निकल पड़े हो, तो ध्यान रखना पुनः जहां से यात्रा प्रारंभ की थी वही जाना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर अपनी परिणति को संभालने का, अपने आप को, अपने कसायों को संभालने का प्रयास कर लो। क्योंकि सोमप्रभ स्वामी हमें जीवन जीने की कला समझा रहे। आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में जीवन जीने की कला समझाते हुए हमें एक एक कसायों से दूर होने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्रोध की बात कल तक कर दी, अब मान अधिकार कह रहे हैं, मानाधिकार को कह रहे हैं मान जाओ।
मान जाओ अहम और वहम जो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु भीतर बैठे ना, उस अहम और वहम को निकालने का प्रयास कर लो। जिसने भीतर के अहम को निकाल लिया वह वहम को भी दूर करेगा। नहीं तो अहम ही वहम में पड़कर रह जाएगा कि जो करता हूं मैं करता हूं। नहीं, सेवा तो करना, सेवा तो करना, सेवा तो करना पुष्पांजलि, पर अहम और वहम के पीछे नहीं। नहीं नहीं, आज तक अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में, बड़ा बनाने के चक्कर में हम बड़े स्थानों को बड़े खूंटों को पकड़ने का प्रयास ना करें। बड़े खूंटों को पकड़ने से पंडित जी बड़ा अहंकार तो हो सकता है, आप बड़े भक्त नहीं कहलाओगे, नहीं कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। पढ़ते हैं अगली कारिका, अगले श्लोक में सोमप्रभ स्वामी कुछ समझा रहे हैं। वह सोमप्रभ भगवान के ही शब्दों में उनकी ही मान अधिकार की व्याख्या को, मान कसाय की व्याख्या को समझने का प्रयास करते। पढ़ते हैं, जिनके पास ग्रंथ है वह पढ़ने का प्रयास करे, नहीं है वह सुनने का प्रयास करे। यस्मात्तावीर्भवति विततिर्दुस्तरापन्नदीनाम् यस्मिन् शिष्टाभिरुचितगुणा ग्रामनामापि नास्ति यश्च व्याप्तं बहति वधोधि धूममाक्रोददावम् न मानाद्रि परिहद्रो रोहमो चित्तवृत्ते। आज के किले अंदर वालों का मौन है क्या? पढ़ो एक साथ, इतने सारे ग्रंथ रखे हैं, एक साथ पढ़ो, नहीं तो फिर हम ही पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ पा रहे? यस्मादाविर्भवति विततिर्दुस्तरापन्नदीनां यस्मिन् शिष्टाभिरुचितगुणा ग्रामनामापि नास्ति यस्य व्याप्तवहति विदधे धूम्याक्रोददावम् तं मानाद्रि परिहरदुरारोमो चित्तवृत्ते। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। तो हमेशा ही अच्छी बात कहते, पर हम अच्छी बात सुनते और मानते कहाँ हैं? समस्या तो हमारे साथ यही है। यस्मात् मानात दुस्तरापन्न दीनाम, जिस मान कसाय, जिस मान अहंकार के भयंकर आपत्ति रूप, मान को क्या कह रहे हैं? ये आपत्ति है बहुत बड़ी। मान कसाय आपत्ति रूप नदियों का समूह है। एक नदी जब उफान पे आती है तब तबाह कर लेती है, और फिर ऐसी ऐसी उफान पे आई हुई नदियों का समूह जब हो जाएगा तो क्या होगा? वह मान कसाय ऐसी है, मान कसाय ऐसी है। वह फिर वह जैसे नदी ये नहीं दिखती कि छोटा है कि बड़ा है, घर है कि मंदिर है कि मस्जिद है, कुछ नहीं दिखती। जैसे ही पानी में उफान आता है सबको लेके जाता है। ऐसे जब मान कसाय का उफान आता है, वेग आता है, तब सब सब लेके नला जाता है। धर्म, देव, शास्त्र, गुरु, स्वयं का घर, परिवार, कुटुंब सब बहा के ले गया। आविर्भवती उत्पन्न होता है, जब मान उत्पन्न होता है तब आपत्तियां ही आपत्तियां उस महानदी के पूर के समान उत्पन्न होती है। यस्मिन शिष्टाभिर्जुत गुण ग्राम नामम अपि नास्ति, जिस मान के होने से, जिस मान के होने से सज्जन पुरुषों के द्वारा गुणों का समूह भी नष्ट हो जाता है। कितने लाख गुण क्यों ना भी हो, कितने लाख गुण भी तुम्हारे पास क्यों ना हो, पर वह गुणों का समूह का नाम भी शेष नहीं रहता एक अहंकार के पीछे। क्योंकि जहाँ अहम उत्पन्न होता है वहाँ नियम से वहम उत्पन्न होता है, और जिसके भीतर वहम है वह कभी 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 जीवन में कल्याण कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों हजारों गुण भी तुम्हारे उस अहम और वहम रूपी शत्रु के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कोई एक गुण शेष ही नहीं बचता। इतना ही नहीं, यच वदत्युप्या
व्याप्त क्रोधादावम वहति, जो हिंसा बुद्धि रूपी धूम से व्याप्त क्रोध रूपी अग्नि को भी धारण करता है। कल भी परसों भी मैंने कहा था कि क्रोध के पीछे का मुख्य कारण अगर कुछ है तो वह मात्र और मात्र एक कारण है, मान की पुष्टि नहीं होना। मान की पुष्टि नहीं होना। जहां जहां आदमी को पूछ लगाओ, पूछ समझते ना, वो हनुमान जैसी बड़ी पूछ नहीं जय कुमार जी, पर मुझे क्यों नहीं पूछा? हमसे भी पूछते तो हम भी सहयोग करते। अरे पूछ लगाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें धर्म का काम करना है, तुम्हें धर्म का काम करना है, देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी है पाटोदी, तो तुम करने आओ ना, पूछ लगाने की क्या जरूरत? पूछ लगाने के चक्कर में काम बिगड़ रहा है। एक नहीं कितने सारे अवसर मिले और मिलते रहे। पंडित जी हर किसी का यही कहना है, महाराज जी पूछ चाहिए। एक 24 समोषण विधान कर रहे हैं ना, 24 पूछ ला के रख देना। सबको एक एक पूछ लगा देंगे तो पूछ लगा के अब इंसान बैठेगी कि बंदर पता नहीं, पर इंसान पूजा नहीं करता, इंसान ही पूजा करता है, ये देव पूजा करते हैं। तिरियन से पूछ लगा के समोषण में भले ही वे सुनने तो आते हैं, पर सोच लेना, विचार कर लेना। पूछने की आवश्यकता नहीं होती। किसी को पूछोगे तो कभी कोई हाँ नहीं कहता। स्वयं का निर्णय सुरेंद्र भाई स्वयं को करना है, पूछने से कभी काम नहीं होता। पूछोगे तो तुम्हें कभी हाँ उत्तर मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। पर मान की ऐसी ऐसी पूछ की आवश्यकता है आज सबको कि हमसे काहे नहीं पूछी, हम भी तो सहयोग करते, हम भी तो दान देते, हम भी तो ये करते, हम भी वो करते। अरे करना ही था तो तुम्हें पूछ की क्या आवश्यकता थी? और पूछ ही चाहिए थी तो करना किस लिए था? करना किस लिए था? इसलिए राम जी मूछ है, मूछ ही रहने दो। मान की पूछ लगाने की प्रयास नहीं करो। नहीं तो राम है तो हनुमान की पूछ और तोड़ के लाओ कि हमें पूछ भी चाहिए। मूछ तो ठीक है पर पूछ नहीं चाहिए। क्या करे, आजकल लोगों ने मूछ भी हटा दी। अब मूछ नहीं है सो वैभव कहता है पूछ तो चाहिए महाराज जी, कुछ तो लंबी चाहिए। मूछ नहीं, खत्म हो गया, पूछ लंबी चाहिए। नहीं, ये मान कसाय की पूछ है, मान कसाय की पूछ है। जिसका पुण्य का उदय है, जिसका पुण्य का उदय है वे धर्म कार्यों में चढ़ बढ़कर भाग लेगा, और जिसका नहीं है वो भाग लेगा। भाग लेना चल रहा है ना, भाग लो या भाग लो, समय भी हो रहा है। जिसका पुण्य का उदय है पारस महल, वह पुण्य में भाग लेगा। नहीं तो कसायों के कारण से भागा था ना, समोषण से। समोषण से भागा था एक जीव, याद है क्या प्रदीप भाई? समोषण से एक जीव भागा था। सेठ जी को पता होगा, पूछ लो बगल में बैठे। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोषण में बैठा था। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के समोषण में बैठा था, पर मात्र मान कसाय की पूछ लग गई और बंदर बनकर भाग गया। मैं भी तीर्थंकर बनने वाला हूं, फिर इसको क्यों पूछूं? मैं भी बड़ा हूं, मैं भी बड़ा हूं। लगाई पीयूष और उड़ गया, भगवान के समोषण से भाग गया बेचारा। निर्णय कर लो मां, भाग लो या फिर भाग लो, भाग लो या फिर भाग लो। अगर मान कसाय से युक्त है सो भाग लोगे, और मान विगलित हुई है तो धर्म कार्यों में भाग लोगे। समय हो रहा है, आखिरी पंक्ति बची है अर्थ करने की। वह क्रोधाग्नि को धारण करता है। मान कसाय की पुष्टि ना होने से तम दुरारोहम मानाद्री औचित्य वृत्ते परिहर, उस बड़ी कठिनता से पार करने योग्य मान रूपी पर्वत को छोड़ दो। मान रूपी पर्वत को, कल क्रोध रूपी अग्नि कह दी, आज मान रूपी पर्वत को। क्योंकि ऊंचे बैठने का शौक होता है ना, बड़े कहने का शौक होता है ना, उस ऊंचे मान रूपी पर्वत को उचित आचरण से छोड़ने का प्रयास कर दो। छोड़ दो, छोड़ दो और भाग लो। कसायों को छोड़ लो और अपनी श्रद्धा की ओर भाग लो। अपने धर्म में, अपने देवशास्त्र गुरु की सेवा में भाग लो। नहीं तो भाग लेना तो जिंदगी में लिखा ही है। निगोद से अभी तक भागते भागते ही आए डॉक्टर साहब, अब पुनः भाग लो। भाग लो, अगर कसाय भीतर बैठी रहेगी तो संसार में ही भाग लो, और कसायों को विकलित करने का प्रयास करेंगे तो सिद्धालय में भाग लो। समय हो गया है।
समय हो गया है भाग लेने का। मतलब ऐसे भी भाग लेना है और अब जैसे जिसको भाग लेना है करेंगे। करेंगे उस अद्भुत कार्यों के साथ, ऐतिहासिक कार्यों के साथ जीवन के रहस्य को भी समझने का। क्योंकि विरला पुण्यात्मा ही देवल जी भाग ले सकता है भगवान के उस उत्कृष्ट कार्यों में। धन तो हर किसी के पास होता है, पर धर्म हर किसी के पास नहीं होता। धन के लिए भाग ले रहे हो, धर्म में भी कभी भाग लेने का प्रयास करो। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जय।